काम को टुकड़ों में बांटने की कला आपको कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करने में मजबूर कर देती है। स्वागत है आपका चैप्टर 18 के अंदर एंड हम बात कर रहे हैं द बुक नेम इज सबसे मुश्किल काम सबसे पहले एंड इंग्लिश में इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि किसी भी काम को हम कंसिस्टेंसी से क्यों नहीं कर पाते हैं और ऐसा क्या काम करें, खुद के साथ ऐसे कैसे ट्रीट करें कि हम अपने काम को लगातार करते रहें, कंसिस्टेंसी से करते रहें। इससे फायदा क्या होगा? एक तो आपको मैसिव रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि आप किसी भी काम को जब लगातार करते हैं तो रिजल्ट बढ़ने की संभावना बहुत कमाल की होती है। दूसरा, आप कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो एक आदत की तरह आ चुकी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप किसी भी काम को एंड तक ले आके खत्म करते हैं तो आपके अंदर एक जीतने की भावना होती है। आपके अंदर एक ऐसी भावना होती है कि आप जिस भी काम को चूज करते हैं उसको पूरा खत्म कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम किसी भी काम को लगातार कर क्यों नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है कि हमें मालूम है वो काम जरूरी है पर फिर भी नहीं कर पा रहे? तो इसका एक कारण जो इस बुक ने समझाया, जो आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि जब हम किसी भी बड़े काम को एक बड़े रूप में देखते हैं तो हम उसको टाल मटोल कर देते हैं। कहने का मतलब कोई एक काम है जो आप करना चाहते हैं और वो बहुत बड़ा काम है और आप उसके बड़े रूप को देख लेते हैं कि अरे यार इसको करने में तो उतना समय लग जाएगा, तो फिर आप कभी करते ही नहीं हैं, आप उसको टाल मटोल कर देते हैं और कुछ दिनों बाद या तो आप उस काम को भूल जाते हैं या काम वो अगर ज़रूरी होता है तो दोबारा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर से वही होता है, आप उसके बड़े रूप को देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपने वेट को गेन करना चाहते हैं, मतलब वजन बढ़ाना चाहते हैं। आपका वजन आज 50 किलो है और आप चाहते हैं कि आपको 70 किलो करना है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे? आप एक बड़े रूप को देखेंगे, अरे मुझे 20 किलो बढ़ाना है और इस 20 किलो को देख के अरे मुझे तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, चलो अगले संडे से करता हूँ या अगले महीने शुरू करता हूँ या 1 जनवरी से शुरू करूँगा ना तो पूरा फोकस रहेगा, तब कर पाऊँगा। समझ में आया? किसी भी रूप को बड़े तरीके से देख लेना। आपको वजन घटाना है, सेम चीज़। आप जो भी कोई काम करना चाहते हैं आप उसके बड़े रूप को देखते हैं और फिर बड़े रूप को देखते हुए आपका माइंड कहता है अरे ये तो हो ही नहीं सकता, और जिसकी वजह से आप उसे कभी करते ही नहीं हैं और कंसिस्टेंसी की तो बात कभी पैदा ही नहीं होती। इसीलिए इस बात को समझें कि अगर आप अपने अंदर इस आदत को डेवलप करना चाहते हैं जो है कंसिस्टेंसी, जो कि 99% लोगों के अंदर नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। वो जो भी चीज़ चाहे ना उसको पा सकता है, चाहे वो कुछ भी चाहे। वो पैसा चाहता है, हेल्थ चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, वो अपने बिजनेस में एक्सपेंड करना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, उसको पा सकता है, लेकिन नहीं पाता है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि एक चीज़ उसके अंदर नहीं है बस, और वो है कंसिस्टेंसी। हर बड़ा इंसान जो कामयाब होता है वो एक ही चीज़ को लास्ट में आगे बताता है कि भैया कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं अगर कामयाब होना है तो एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी। जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, है ना, जिनको देख के आप बोलते हैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, उनसे पूछो कैसे कामयाब हो गए, वो बोल एक ही चीज़ बोलेंगे, कंसिस्टेंसी। किसी राइटर के पास जाके मिलो, आपने इतनी सारी किताबें कैसे लिखी? कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एसेंस है कंसिस्टेंसी, लेकिन लोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ बताता हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप उसे बेहतर कर सकते हैं। एंड जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो रिजल्ट बड़ा कमाल का था। वीडियो के आखिरी में चलो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कंसिस्टेंसी को कैसे इस्तेमाल किया। एक काम को जो मैं पिछले कई सालों से नहीं कर पा रहा था उसको यूं ही कर दिया मैंने, बस इस हैबिट को डेवलप करके। बताता हूँ सबसे पहले करना क्या है आपको। देखो, सबसे पहले आपको एक कला सीखनी पड़ेगी, वो है काम को टुकड़ों में बांटने की कला। अगर एक बार आप काम को टुकड़ों में बांटने की कला को समझ गए तो आपके साथ कमाल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको 20 किलो वजन घटाना या बढ़ाना है और आप अगर 20 किलो फोकस करने वाले हैं तो इस बड़े रूप को देख के आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको टुकड़ों में बांट दो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका माइंड आपको कितने लेवल तक मोटिवेट रख सकता है या आपका माइंड आपको कितने लेवल तक इस बात को समझने के लिए मजबूर कर देगा कि चलो यार आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल, या तो आप इसको ऐसे बांट लो कि 5 किलो 5 किलो 5 किलो 5 किलो, 20 किलो वजन घटाना है या बढ़ाना है, 5-5 किलो का घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा। अगर माइंड सहमत नहीं करता कि 5 किलो तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 किलो पे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ले आओ, इसको टुकड़ों में बांट दो। किसी भी काम को, जो बड़ा काम है उसको टुकड़ों में बांट दो, बस इतनी सी बात है।
फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया जब मैंने इस वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। आप सभी को मालूम है मेरा एक चैनल है फाइनेंस का, अंकित सैनी बिजनेस कोच के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारे फाइनेंस की बात करते हैं, ठीक है। मैंने उस चैनल को चलाया, लेकिन इस चीज़ को जब आपके सामने बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैंने सोचा बुक समरी मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे बुक पढ़ने की आदत है, मुझे बुक लिखने की आदत है। तो मुझे लगा कि मैं लोगों को अगर ये बताऊंगा ना तो लोग इस चीज़ को समझेंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और आसान भाषा में इस चीज़ को समझ पाएंगे। इस चीज़ को चलाने के लिए मैं 6 महीने सोच रहा हूँ। 6 महीने से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बनाएंगे अभी, क्योंकि मैंने एक गोल बनाया था अपने अंदर। बताता हूँ वो गोल क्या था। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जब भी मैं उस चैनल को चलाऊंगा जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं कम से कम 10 किताबें पढ़ूंगा और 10 किताबों की समरी करूंगा, हर चैप्टर बाय चैप्टर। तो 10 किताबों के अंदर लगभग 200-250 चैप्टर हो रहे थे। तो मैं अपने आप को ऐसा देख रहा था कि यार 10 किताबें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 250 वीडियोस बनानी पड़ेंगी यार, और इस चक्कर में पिछले 1 साल से नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस काम को शुरू किया, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इस किताब को पढ़ा, इंप्लीमेंट किया, तो अब मेरा फोकस ये कभी होता ही नहीं है कि मुझे 10 किताबें बनानी है, 10 किताबें पर वीडियो बनानी नहीं। अब मेरा फोकस बस इतना है कि आज मुझे चैप्टर 18 बनाना है और कल मुझे चैप्टर 19 बनाना है। अब मुझे एक चैप्टर को बनाने में लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, जो कि मैं आराम से बना दूंगा। इसको बोलते हैं काम को टुकड़ों में बांटने की कला। इससे फ़ायदा क्या होता है? पहला, जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक कमाल की भावना होती है, एक बेहतर मोटिवेशन होता है कि यार मैंने अपने काम को पूरा किया, मैंने अपने इस चीज़ को पूरा किया, एक टारगेट मैंने लिया था ना, मैंने पूरा किया, पहली चीज़। दूसरा, आपको लगता है कि आप धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो आप देख रहे हैं, राइट? तो आज चैप्टर 18 है, शुरुआत मैंने चैप्टर 1 से की थी, आज 18 आ गया। तो जब मैं 18वां चैप्टर बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा हूँ। और तीसरी चीज़, पहली वाली की जो एनर्जी है वो अगले में पंप करती है। कहने का मतलब, जब मैं चैप्टर 18 बना लूँगा और जब 19 बनाने बैठूंगा तो मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कि यार 18 बना दिए मैंने, बस एक और, 18 बना दिए मैंने, बस एक और, फिर 19 हो जाएंगे। यार 19 बना दिए मैंने, फिर एक और जब एक किताब पूरी खत्म हो जाएगी तो बोलूँगा अरे एक किताब खत्म कर दी, फिर एक और। यही चीज़ है, यही कंसिस्टेंसी को लेके आती है और यही आपको कमाल करती है। तो एक तो आपके अंदर कमाल की एनर्जी आती है, दूसरा आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और तीसरा, पहली वाली जो चीज़ें आपने जो अचीव करी है वो अचीवमेंट एक पंप की तरह आपको पुश करती हैं और आप आगे बढ़ते हैं, और यहीं से कंसिस्टेंसी बनती चली जाती है। समझ में आया आपको? तो पहली चीज़ समझिए कि अगर आप किसी भी बड़े काम को हासिल करना चाहते हैं तो उसके बड़े रूप को ना देखकर अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। वो साइज इतना होना चाहिए कि आपका दिमाग आपको सहमत कर दे कि हाँ इतना मैं हासिल कर सकता हूँ, और उसे करने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दो। और बाकी ये तीनों चीज़ें खुद पर खुद चलेंगी, खुद पे खुद चलेंगी। आपके अंदर खुद पे खुद एक भावना आएगी, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी की भावना। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कमाल की। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो किताबें लिखते हैं, मैं भी किताब लिखता हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक किताब को लिखने में कई साल लगा रहे हैं, है ना। मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कई साल से उस किताब को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं और वो किताब लिखने की शुरुआत तो करते हैं, वो थोड़ा शुरू करते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर 6 महीने बाद उनको रियलाइज़ होता है अरे मैंने शुरू किया था, फिर बाद में चले जाते हैं। वो कभी भी इस चीज़ को फॉलो कर ही नहीं पा रहे। लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा। कैसे समझा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी रिसेंट एक किताब लिखी जनवरी के अंदर, पूरी किताब कंप्लीट किया। आपको पता है कितना टाइम लगा मुझे उस किताब को लिखने में? मात्र और मात्र 22 दिन, टोटल 22 दिन लगे, क्योंकि उस किताब के अंदर 20 चैप्टर हैं। और पहला 1 दिन लगा मुझे उस किताब की समरी डिजाइन करने में, और दूसरा 1 दिन लगा, जो आखिरी 1 दिन था, वो था उस किताब को पूरा देखने में कि हाँ ये बेहतर हुई है नहीं हुई है। और बाकी हर दिन मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। क्या भावना थी मेरे अंदर? बस एक भावना थी कि आज जब मैं रात को सोऊंगा तो उससे पहले एक चैप्टर को लिख दूंगा। बस इतनी ही भावना थी कि एक चैप्टर लिख के ही सोऊंगा। और इसी भावना ने 20 दिन के अंदर ही वो किताब लिखवा दी। और हर दिन मैं एनर्जी में रहता था कि यार मेरे 5 चैप्टर क्लियर हो गए, आज 6 हो गए, 7 हो गए। और जब 20 खत्म हुई तो एक भावना आई। आप जरा फील करो ना, आप जरा उधर बैठ के मुझे आप कमेंट करना, मुझे बताना कि मुझे कैसा फील होता होगा कि मेरे 10 लोग हैं, 10 दोस्त हैं मेरे, जो किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सालों से लिख ही नहीं पा रहे, और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ और मैंने एक किताब को 20 दिन में लिख दिया। ये एनर्जी कैसे काम करेगी? अब बताओ। अब अगली किताब को लिखने के लिए एनर्जी काम करेगी नहीं करेगी? किस लेवल तक काम कर सकती है आपको आइडिया? ऐसे ही आपके साथ होगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि एनर्जी काम करेगी या नहीं करेगी। क्या ये कंसिस्टेंसी को मजबूत करेगी या नहीं करेगी?
यही चीज़ आपके साथ भी होगी। जब आप अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं, उस काम को लगातार तरीके से करते हैं, तो आपके अंदर भावना आती है और वो एक हैबिट बन जाती है जाने अनजाने। आप उस काम को ज़बरदस्ती कर नहीं रहे, वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है। यही चीज़ है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और यही चीज़ है कि 99% लोग कर ही नहीं पाते। किसी भी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि वो इस चीज़ पे जीत नहीं रहे। वो क्या करते हैं, आज शुरू करते हैं, कल बंद कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, फिर 1 महीने बाद उनको याद आता है, फिर शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर 6 महीने, और ऐसे करते 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 वो समय को बिताते रहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आज चैप्टर 18 के अंदर हम लोग हैं, अभी 3 चैप्टर और हैं क्योंकि 19, 20, 21 चैप्टर की पूरी बुक है। इसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरी बुक से जो हम सीख रहे हैं वो क्या है कि अपनी आदतों को बढ़िया बनाओ, आलस को ख़त्म कर दो, है ना। कंसिस्टेंसी बनाओ ताकि आप आगे बढ़ते चले जाओ, लक्ष्यों पे काम करो ताकि आप आगे बढ़ते चले जाओ। आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन नाम की कोई चीज़ ही ना हो, और इस चीज़ को करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस समझ लगेगी। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर मिस कर दिए ना, क्योंकि चैप्टर 17-18 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने मिस कर दिए हैं तो इस चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट का नाम है ईट डेट फ्रॉग, जो कि बुक का नाम है। आप जाके चैप्टर 1 से लेके अभी तक देख लो सारी के सारी। आप अपने आप को एक अलग इंसान के रूप में पाएंगे, मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ मैं इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और रिजल्ट आ रहे हैं, दिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो सारी वीडियो आप अभी के अभी जाकर देख लो, और अगर मेरे साथ चल रहे हैं लगातार तो आपका धन्यवाद। रोज रात को 8 बजे हम इस चैनल पे वीडियो लेके आते हैं अगले चैप्टर की, राइट। आपको मालूम है कल लेके आएंगे चैप्टर 19। एंड एक चीज़ और, आप ये खत्म होने वाली है ना, तो अगली बुक आप क्या चाहते हैं, किस चीज़, कौन सी बुक की आप समरी चाहते हैं। आपको मालूम है इस चैनल के ऊपर हम वो समरी नहीं कर रहे कि इस बुक को पढ़ लो आपको अच्छा लगेगा, ये सिखाया गया वो सिखाया गया ना। इस चीज़ को मैं अपनी लैंग्वेज में जो एक्सपीरियंस में इंप्लीमेंट हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो एक कमाल की चीज़ है ना। अगली बुक आप क्या चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर दो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करना अभी के अभी, और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो, है ना। हर वीडियो एक नई रूप में आ रही है, हर वीडियो आपको कमाल तरीके से एक्सपीरियंस दे रही है। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं, सब्सक्राइब जरूर करें अभी के अभी, राइट। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।